अस्सलामुअलैकुम। एम फरमान करीम। हमारा जो सब्जेक्ट मल्टी वेरिएबल कैलकुलस है, तो उसका आज का हमारा जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मल्टीपल इंटीग्रल। मल्टीपल इंटीग्रल दो तरह के होते हैं, डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस ये एक इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है, यानी कि इसमें हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, या जिस तरह से BSc 5 में भी हमारा ये कोर्स है। तो अब इसमें डबल इंटीग्रल हमारे पास, पहले हम आज डबल इंटीग्रल की डेफिनेशन करते हैं और इसका एक एग्जांपल भी सोल्व करते हैं, तो फिर हम लोग नेक्स्ट मल्टीपल इंटीग्रल पे वर्क करेंगे। तो इसकी जो हमारे पास डबल इंटीग्रल की जो डेफिनेशन है वो ये है, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, यानी कि डबल है तो एक्स और वाई होगा, फंक्शन इन थ्री डायमेंशनल स्पेस पे है, विच डोमेन इज एक्स वाई। एक फंक्शन है जो कहाँ पे है, थ्री डायमेंशनल स्पेस पे है, जो इसकी डोमेन क्या है, एक्स वाई है। आल्सो लेट आर बी एनी रीजन। तो इस तरह से हमारे पास एक आर कोई भी एक रीजन है जिसमें एक्स वाई प्लेन है। सपोज वी डिवाइड एन रीजन इन एन स्मॉल सब रीजन। तो हम लोग क्या करते हैं, जो एन रीजन है उसको बहुत स्मॉल सब रीजन में डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह से हमारे पास लेट जो उसका एरिया है, पार्शल ए आई, पार्शल एक्स ऑफ आई वाई, पार्शल वाई ऑफ आई बी आर ऑफ आइथ सब रीजन। यानी कि हमारे पास एक रीजन है, उस रीजन को हम लोग क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे सब रीजन में डिवाइड कर देते हैं। अब उन सब रीजन का जो एरिया हमने डिवाइड फाइंड करना है वो इस फार्मूले से फाइंड करना है। यानी कि हमारे पास ए समेशन ऑफ ए आई का मतलब, यानी कि पहला एरिया A1 हो गया, तो ये कैसे करेंगे, x1 और y1, यानी कि उसकी लेंथ और विड्थ, बी आर ऑफ द आइथ सब रीजन। द डबल इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स वाई ओवर द रीजन आर इज डिफाइंड एज। तो ये हमारे पास उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, यानी कि मैथमेटिकल डेफिनेशन है डबल इंटीग्रल की। यानी कि डबल इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एक्स वाई पार्शल डेल एक्स एंड डेल वाई, वेयर एक्स आई एंड वाई आई इज एनी पॉइंट इन द सब रीजन। अब इस सारी की मैथमेटिकल फॉर्म को हम लोग डायग्रामिकली डिस्कस करते हैं। हमने एक थ्री डायमेंशनल स्पेस ले ली, अब उसके ऊपर ये हमने एक रीजन ले लिया है आर, जैसा कि यार रीजन लिया हुआ है। अब इस रीजन को हम लोग इसका एरिया किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि एक तो वो ओल्ड हिस्ट्री थी कि हम लोग उसको क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे हिस्सों में कट कर लेते थे, फिर इन छोटे छोटे हिस्सों को जमा करते जाते, यानी कि इनका एरिया फाइंड करते जाते, तो फिर हम लोग सारे की समेशन लगा देते, यानी कि सबको जमा कर लेते, तो फिर हमें एरिया मिल जाता था। यानी कि जैसा कि हमारे पास ये है, यानी कि हम लोग क्या करते, पहले इस एरिया को, फिर इस एरिया को, फिर इन सब का समेशन लेके कर लेते थे। यहाँ पे समेशन भी आएगा, i इज इक्वल टू 1 से n, यानी कि सारे छोटे छोटे ये जितने भी पैच हैं इन सब का पहले एक का फाइंड कर लेते, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर सबको हम लोग जमा करते तो हमें एरिया मिल जाता। अब उसके बाद दूसरा हमें एक ये न्यू जो बाद में मेथड हमें मिला वो ये था कि कर्व्ड एरिया, यानी कि हमें इनिशियल और फाइनल लिमिट का पता हो तो हम लोग बाय इंटीग्रेशन को यूज़ करते हुए भी हम लोग ये एरिया फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अब ये हमारे पास थ्री डायमेंशनल है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, एक्स की लिमिट, यानी कि ये इस फॉर्म में कितनी, कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक है, और यहाँ से इस फॉर्म में ये कितना जा रहा है। अगर इस एरिया का भी हमें पता हो तो हम लोग डबल इंटीग्रल का फार्मूला यूज़ करते हुए इस तरह से, यानी कि डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। तो यानी कि अगर हमें लिमिट का पता हो जाए तो हम लोग फिर इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला था, यानी कि एक बड़ा रीजन है, अब उस रीजन उसका एक सब रीजन हम लोग लेंगे, तो उसको पहले डिस्कस करके फिर इस तरह से हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। तो अब यही ऊपर सारी की डेफिनेशन में यही सब कुछ बताया हुआ है। तो अब उसके बाद हम लोग इसका प्रॉब्लम लेते हैं। तो
हमारे पास इसका जो प्रॉब्लम है वो कहता है फाइंड एवलेट। उसने डबल इंटीग्रल एक फंक्शन दे दिया है dy ओवर dx, 0 से 3 और 0 से 2 हमारे पास एक फंक्शन है। तो हम लोग सबसे पहले जैसे भी डबल इंटीग्रल आता है पहले y के लिहाज से इंटीग्रेशन करते हैं, फिर x के लिहाज से इंटीग्रेशन करते हैं। आई थिंक आप लोग सेकंड ईयर पढ़ के आए हैं, मैथ के स्टूडेंट होंगे, क्योंकि आप इंजीनियरिंग या BSc कंप्यूटर में वही लोग आते हैं जिन्होंने मैथ पढ़ा होता है। अगर आप लोगों ने मैथ पढ़ के आए FSC का, तो उसमें आप लोग इंटीग्रेशन और डेरिवेशन अच्छी तरह से सीख के आए होंगे। तो इसलिए यहाँ पे डबल इंटीग्रल नहीं है, वहाँ पे यहाँ पे डबल इंटीग्रल। अगर वो मैथ इंटीग्रेशन डेरिवेशन आपने अच्छी तरह से सीखा हुआ है तो आप ये कोर्स आपके लिए बहुत इजी रहेगा। अगर नहीं सीखा तो पहले आप उससे अपनी बेस स्ट्रॉन्ग कर लें, यानी कि पहले उसको पढ़ लें, यानी कि जो इंटीग्रेशन और डेरिवेशन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट स्टेप कर देते हैं। यानी कि हमें पता होता है कि हम लोगों ने वहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इंटीग्रेशन डेरिवेशन पढ़ाया हुआ है। तो अगर फिर भी आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डबल इंटीग्रल के लिए पहले y के लिहाज से करेंगे, फिर x के लिहाज से इंटीग्रेशन करेंगे। अब y के लिहाज से जैसे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो जो एज x होगा वो एज ए कांस्टेंट चलेगा। अब ये पहला x है, इधर y है, एंड x। तो हम लोग पहले y के लिहाज से इंटीग्रल करते हैं। तो जैसे y की इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन y आ जाएगी। अब यहाँ पे 8x एज ए कांस्टेंट, y की इंटीग्रेशन करेंगे, y का स्क्वायर ओवर 2 बन जाएगा, 0 से 2 एंड साथ में dx आ जाएगा। अपर लिमिट पुट कर देते हैं 2, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, कटने के बाद ये कितना 4x बन जाएगा, और यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, एंड डी ऑफ एक्स हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी 2 + 16 ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स। 0 से 3 एंड पहले 2 पे और फिर 16 पे हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास 2x इसकी इंटीग्रेशन, यानी कि 2 कांस्टेंट शुरू में चला जाएगा तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, 0 से 3। इसी तरह से हमारे पास 16 और इसकी इंटीग्रेशन x का स्क्वायर ओवर 2 बन जाएगा, 0 से 2। हाँ जी, अपर लिमिट पुट करते हैं। जैसे अपर लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास अपर लिमिट कितनी है, 3 है, 2 एंड 3। लोअर लिमिट 0 है तो इसे लिए हम लोग लिखते ही नहीं है। 16 शुरू में चला जाएगा, और यहाँ पे अपर लिमिट जैसे हम लोग पुट करेंगे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 कैंसिल एंड 2 रह जाएगा, 2 16, 32 + 6 हमारे पास 38 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।